हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हो अग्नि सुरक्षा मित्र। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारा सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में आप लोग कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है और ये क्या क्या कार्य करता है। तो चलते हैं, सबसे पहले सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सुरक्षा संचालन का एक व्यवस्थित तरीका है जिसमें संगठनात्मक संरचनाएं मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटीज़ के साथ साथ नीतियाँ, पॉलिसीज़ और प्रक्रियाएं जिसे हम प्रोसीजर बोलते हैं वो सब शामिल होते हैं। इसके साथ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आमतौर पर सिद्धांतों मतलब कि प्रिंसिपल, फ्रेमवर्क, प्रोसेस, इन सब को लागू करने का एक तरीका है जिसके कारण वर्किंग साइट अर्थात कार्य करने वाले स्थल पर एक्सीडेंट, इंजरीज या फिर कार्यस्थल पर उत्पन्न होने वाले अन्य प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए होता है जो काम के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने खतरे का कारण बन जाते हैं या बन सकते हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक जो गलती होने से पहले सिस्टम के कमियों पेशेवर विश्लेषण मतलब कि प्रोफेशनली एनालिसिस करता है जो दुर्घटना घटना का कारण बन सकता है और उसमें सुधार लाने के लिए मैनेजर्स की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये हमारा सेफ्टी मैनेजमेंट होता है। इसकी डेफिनेशन ये थी जो हमने यहाँ पे पढ़ी। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेफ्टी मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य है क्या, ऑब्जेक्टिव मतलब कि उद्देश्य क्या है। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव है, कंपनी के अंदर किसी भी तरह के ऑपरेशन में सेफ्टी रिस्क को कंट्रोल करने के लिए दृष्टिकोण प्रदान करना और इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट का यह दायित्व होता है कि वह ऑर्गेनाइजेशन की विशेष संरचना संरचना यानी कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और सुरक्षा प्रक्रियाओं का विशेष ध्यान रखता है। ये हमारा सेफ्टी मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में है। एक बार फिर से देख लेते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव है क्या। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का एक उद्देश्य ये है कि कंपनी के अंदर किसी भी ऑपरेशन के दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है, उन हादसों को रोकने के लिए, जिसको हम सेफ्टी रिस्क को कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं, उसका एक दृष्टिकोण प्रदान करना है। मतलब कि जो भी हादसे हैं उनको रोकने के लिए कुछ नियम बनाना है, वो हमारा सेफ्टी मैनेजमेंट का काम है। इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट का यह दायित्व होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के विशेष संरचना यानी कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और सुरक्षा प्रक्रियाओं का विशेष ध्यान रखना सेफ्टी मैनेजमेंट का काम होता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोसेस, वो क्या क्या है। सेफ्टी मैनेजमेंट वह प्रक्रिया या प्रोसेस आप बोल सकते हो जिसके अंतर्गत किसी भी प्रोग्राम का डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्रूवमेंट किया जाता है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोसेस कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ के योग्यता और विकास को सभी लेवल्स पर आगे ले जाता है। यह सेफ्टी इंफॉर्मेशन को संग्रह करता है और उसकी उपयुक्तता का आकलन करता है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोसेस बार बार सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए प्रतिबंधित करता है। मतलब कि बार बार उनको यह याद दिलाता है कि आप कितने महत्वपूर्ण हो, आपकी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, तो आप सेफ्टी रूल्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उनको बार बार ये याद दिलाता रहता है। जितने भी नॉन रूटीन ऑपरेशंस अर्थात कुछ ऐसे कार्य होते हैं वह ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी होते हैं, वह शुरू होने से पहले उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उसके बाद क्या है, कुछ और बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोसेस जितने भी मेजर एक्सीडेंट, हैजार्ड, सेफ्टी केस रिपोर्ट होते हैं उनकी समीक्षा करता है तथा
उसमें जहां कमी दिखती है उसको डेवलप या फिर चेंज कर सकता है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोसेस कंपनी के अंदर जितने भी सेफ्टी फीचर्स होते हैं उनका मूल्यांकन करता है और जो कार्य के दौरान किसी भी खतरे को रोकने के लिए अप्लाई किए गए होते हैं, यह प्लांट के अंदर किसी भी तरह के ऑपरेशन और मेंटेनेंस का अध्ययन करता है और व्यवहार प्रैक्टिसेस में होते हैं, मतलब कि व्यवहार होते हैं या फिर प्रैक्टिसेस आप उनको इंग्लिश में बोल सकते हो। ये फायर, एक्सप्लोजन, रिएक्टिविटी, इनके साथ साथ पीपीई की कमी की जांच में भी उस विशेष विभाग की सहायता करता है और पूरा करने में सहयोग प्रदान करता है। वर्किंग साइट पर जितने भी इमरजेंसी प्लान और प्रैक्टिसेस होते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोसेस उनकी समीक्षा करता है और जहां कमी दिखती है उसे पूर्ण करने के लिए सूचित करता है। जो हैजार्ड एनालिसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि हैजार्ड एनालिसिस, उसके बारे में जानकारी लेना, खतरों के बारे में, उसका जो प्रोसेस होता है उनका मूल्यांकन करता है। जैसे हैजोप, एचआरए, जेएसए के साथ एक चेकलिस्ट की समीक्षा इसके अंतर्गत होती है, की जाती है। ओके, इसके बाद क्या आता है हमारा सेफ्टी फ्रेमवर्क। सेफ्टी फ्रेमवर्क क्या होता है? इनके सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है? वो ये है कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। जिन बिंदुओं को या फिर पॉइंट्स को आप बता सकते हैं वो हैं नीति, ऑर्गेनाइजेशन, नीति हम पॉलिसी बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन, रिवीजन ऑफ इम्प्रूवमेंट, निरंतरता, सस्टेनेबिलिटी। ये सब हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो सिस्टम फ्रेमवर्क में काम करते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पॉलिसी क्या होती है? कंपनी के अंदर जो सेफ्टी पॉलिसी होती है उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरह लिया जाना चाहिए, ठीक है, और फिर उसी के अनुसार एम्प्लॉयज़ को उसी के अनुसार बताना चाहिए और समय समय पर रिव्यू कर उसके प्रभाव को देखते रहना चाहिए। ये हमारी पॉलिसी होनी चाहिए सिस्टम फ्रेमवर्क के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेफ्टी मैनेजमेंट टीम का गठन किया जाना चाहिए जो हर स्तर पर ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा की जांच करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका गठन नहीं करते हैं तो हम देखेंगे कि कंपनी के अंदर कभी भी वह सुरक्षा का स्तर नहीं देख पाएंगे जिसकी कार्यस्थल पर जरूरत है। इसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। क्या होता है? पहले हम प्लान करते हैं फिर उनको इम्प्लीमेंट कराते हैं, वो चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। जो भी सेफ्टी मैनेजमेंट टीम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए गठन किया गया है, उसका दायित्व होता है कि समय समय पर सेफ्टी प्लान बनाए और उसे इम्प्लीमेंट करे जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुरक्षा का स्तर ऊंचा हो। कंपनी के अंदर अगर कार्य कर रहे वर्कर्स के मोरल वैल्यू को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी सुरक्षा से संबंधित नियम बनाता है और उसे इम्प्लीमेंट कर देता है तो यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। हाँ, मैनेजमेंट को आगे बढ़कर उस सेफ्टी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करना चाहिए जिसे वह जान सके कि जिस सुरक्षा से संबंधित नियम को लागू किया गया है वह कितना प्रभावी है। इससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुरक्षा के स्तर को बढ़ने में सहायता मिलती है। आगे है हमारा रिवीजन ऑफ इम्प्रूवमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सुरक्षा से संबंधित किसी भी नियम को बनाता है और इम्प्लीमेंट कराता है और रिव्यू करने से बाद उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुरक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार दिखाता है, ठीक है। उससे अगर हम उसका रिव्यू करते हैं तो उसके बाद हमें क्या मिलता है? तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुरक्षा का काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ऐसे में सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की जिम्मेदारी यही नहीं खत्म हो जाती और सुधार का संशोधन, रिवीजन ऑफ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है।
यानी कि यही नहीं कि उसकी जिम्मेदारी यहीं पर ख़त्म होगी, उसको और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है, जिससे अगर कहीं बड़ी या बड़ा कोई इंजरी हो जाए या कोई बड़ा एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो सकता है का संकेत मिले तो उसे दूर किया जा सके। हाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती, वह नियम ही क्यों न हो। ओके, इसका मतलब यही था कि कोई भी चीज़ स्टेशनरी नहीं होती, स्टैटिक नहीं होती वो, है ना। इसलिए चाहे वो नियम ही क्यों ना, उसके में भी कुछ बदलाव जरूरी हैं। ओके, ऐसे ही हमारा लास्ट पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी, निरंतरता जिसको हम बोलते हैं। यह बात केवल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर ही लागू नहीं होती कि बल्कि कोई भी कार्य होता है अगर जिसमें उसमें निरंतरता न बनी हो तो वह कार्य कभी भी उतना प्रभावी नहीं हो पाता। आप अपनी स्टडीज़ को ही लेके देख लो, जैसे ही आपकी स्टडीज़ में कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो आपको खुद पता लगेगा कि हमारा जो लेवल है वो डाउन होता जा रहा है ना, उसका हमारा जो लेवल उसको डाउन करता जा रहा है, जो कि अगर हमारी कंटिन्यूटी नहीं बनी है ना। वही चीज़ यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरह सेफ्टी मैनेजमेंट के अंतर्गत काम करने वाले टीम के लिए यह आवश्यक होता है कि वह सुरक्षा से संबंधित जांच और नियमों के लिए लगातार अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड रहे। अदरवाइज स्थिति ऐसी भी आती है कि उन्हें शून्य से शुरुआत करनी पड़ जाती है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करनी पड़ सकती है। ऐसा ही हमारे साथ होता है, अगर हम कंटिन्यूटी नहीं देते हैं, अपनी स्टडीज़ में कंटिन्यू नहीं रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कुछ दिन के बाद हमें ऐसा होगा कि हमें कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो लेवल से हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ें हैं, और कहीं उससे ज़्यादा हार्ड वर्क करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। उस स्तर के सेफ्टी के लेवल को पाएंगे जो काम में निरंतरता के बाद पाए थे, है ना। तो गाइस, आज सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में हमने ये चीज़ें सीखी हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क क्या है ना, सेफ्टी और इसके कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोसेस क्या क्या है, सेफ्टी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और सेफ्टी मैनेजमेंट है क्या, उन सभी बातों के बारे में हमने आज सीखा। अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।